है कि आपने अपनी लाइफ में जो इमोशनल वाइज बहुत ही ख़राब हालतों का, सिचुएशनों का जो सामना किया है, वो आप दूसरों को लाइफ में ना आए, इसका आपको भरपूर प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, एफर्ट लगाना है, जिससे वो कमज़ोर ना पड़ जाए, टूट ना जाए। आपको बहुत ही देरी के बाद पता चला कि आपकी फैमिली तो आपके साथ ही थी कहीं ना कहीं, लेकिन आप उनको गलत समझ रहे थे, क्योंकि आपके हिसाब से, आपके मुताबिक आपको नहीं मिल रहा था। इस वजह से आपकी फैमिली आपको गलत लग रही थी। लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि आपकी फैमिली गलत नहीं थी, लेकिन आपके हालात, आपकी इमोशनल, आप पहले से ही इमोशनल जो अपने आप को कमज़ोर समझते थे, वही बहुत ही ज़्यादा, और इमोशनल वाइज आपको सपोर्ट नहीं मिलता था। इस वजह से आप सारी दुनिया को, अपनी फैमिली को गलत समझते थे। वो आप में एक बदलाव आता चला गया, और अभी आप तो वॉरियर की पोजीशन में हो, और आपकी जो सोल पर्पस है गाइस, वो यही है कि अब आपको लोगों को, आपने जो देखा है वो सब कुछ आपको, अब आपकी लाइफ में जो भी हेल्प मांगने आता हो, आपके सामने कुछ अपनी बातों को रखता हो, आपके ऊपर ट्रस्ट रखते हुए, तो आपको उनको बहुत ही अच्छी तरह से संभालना है, उनकी केयर करनी है, हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करनी है, उनको, उनका आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। जो आदर रिस्पेक्ट आपको नहीं मिला, जो लोगों का सपोर्ट जब मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो आपको लोगों को देना है जिनको अभी नहीं मिल रहा है। जो भी आपके साथ बीत चुका वो दूसरों के साथ ना हो, वही गॉड का आपके लिए सोल पर्पस है कि आपको बहुत ही ज़्यादा लोगों को कमज़ोर, जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उनको एक हिम्मती बनाना है, पावरफुल बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, हिम्मती और एक कैपेबल इंसान बनाना है, जो कभी भी टूटे नहीं, हारे नहीं, और डट कर मुकाबला करे। और हेल्पफुल का जो ये कार्ड आया है वो यही बताता है कि आपको हर तरह से आपकी लाइफ में जो बीत चुका है इमोशनल वाइज, तो कुछ लोग आपको हेल्प लेने आए या किसी भी तरह की मदद मांगने आए, तो आपको उनको मदद करनी है। लेकिन मुझे आपको समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक गाइडेंस ज़रूर दूंगी आपको कि आपको सभी के ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर लेना है, क्योंकि कुछ लोग, सभी लोग अच्छे हो दुनिया में वो ज़रूरी नहीं है। ओके, क्योंकि कुछ लोग झूठ बोलकर भी मदद मांगने आते हैं, लेकिन पहले से ही उनके पास सब कुछ होता ही है, लेकिन झूठ बोलते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको पता ही है, आपका जो एक्सपीरियंस बोलता है कि आपको अभी आँख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, और जो भी पर्सन एक दिल से आपके पास मदद मांगने आए, उसको सभी तरह से दिल से अपनी लाइफ का एक ख़ास पर्सन बनाकर हेल्प करनी है। यही आपका सोल पर्पस है। कुछ वक्त के लिए उनको एक ख़ास पसंद तरीके की इज्जत देनी है, जिससे उनको भी लगे कि वो कमज़ोर नहीं है, वो टूट चुका नहीं है, उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, जो वो अभी फील कर रहा है वो इस तरह से फील ना करे। यही आपका सोल पर्पस है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल थे चूज़ की है जर्नी, तो गाइस आपका जो सोल पर्पस है वो जर्नी के हिसाब चलेगा। मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नए लोग आएंगे, उससे मिलना होगा, उनके साथ जान पहचान बढ़ेगी, और कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे। तो अब कार्ड के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपका रियली में सोल पर्पस क्या है। ये आपके कर्मा के कार्ड है गाइस, इसी से रियली में पता चलेगा कि
आपका सोल पर्पस है क्या वाकई में। और आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग ना हो गाइस तो आप रॉन्ग पाइल भी चूज़ कर सकते हो। तो आप एक ही पाइल देखकर अपने बारे में सोचने लग जाते हो तो वो अच्छी बात नहीं है आपके लिए भी। तो आपको लगे कि ये पाइल मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैच नहीं हो रही है, तो आप पाइल 2 या पाइल 3 भी देख सकते हो। ओके, लेकिन एक पाइल देखकर किसी भी तरह का एक रिज़ल्ट निकालना अच्छी बात नहीं है। यूनिवर्स डिवाइन, हर एक इंसान की इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो ये ज़रूरी नहीं है गाइस। तो अपनी पाइल ठीक से चूज़ कीजिए और अच्छी नहीं चूज़ की हो तो दूसरी पाइल देख लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि उनका सोल पर्पस क्या है। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन। स्टार, ओके, द एम्परर, जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब गॉड के मैसेज से भी पता चलेगा गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, the situation will improve. Perfect timing. Forgiveness. Reconsider. Be assertive. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नो। ओके, तो आपका जो सोल पर्पस है वो मैं बाद में बताऊंगी गाइस। आपकी कर्मा के जो कार्ड आए हैं वो यही दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो आपको बहुत ही देरी से मिलता होगा और आपने वो फील भी किया होगा बार बार। ओके, और इस वजह से गाइस आप जॉब करना चाहते हो, जॉब में सेटल होना चाहते हो, लेकिन आप बहुत ही जल्दी सेटल हुए हो ऐसा नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जॉब की होगी और छोड़ दी होगी और कई वक्त के बाद आपने 30 एज के बाद आप अपने कैरियर में सेटल हुए होंगे गाइस। ये जिस किसी की भी फाइल है। ओके, और आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी लाइफ बिताने के आपके सपने होंगे, वो आपने बहुत ही ज़्यादा देखे होंगे। उसके साथ शादी करने की आपकी कोशिश भी हर बार रही होगी, लेकिन आपकी लाइफ में आपको धीरे धीरे सब कुछ मिलता है। इस वजह से आप जिनके साथ शादी करना चाहते थे उनके साथ भी शादी नहीं हुई और फिर आपको लगा कि मैंने अपना फेवरेट इंसान को खो दिया क्योंकि उसकी शादी किसी और के साथ हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, वो आपके डेस्टिनी में था कि वो इंसान के साथ आपकी एक शादी नहीं होनी थी।
इस वजह से उनके साथ शादी नहीं हुई, और आपकी शादी भी 30 के बाद ही हुई। ओके, आपको सब कुछ, आप जो कुछ भी चाहते थे या जो कुछ भी अभी भी चाहते हो, वो आपको कुछ देरी के बाद मिलता है, और आपने भी बहुत ही ज़्यादा महसूस भी किया होगा इसको। लेकिन ये आपकी एक गाइस आपकी डेस्टिनी में भी है कि आपको कुछ देरी से मिलेगा। जो कुछ भी आप एक मेहनत करोगे, चाहे आप एक अच्छी खासी जॉब में सेटल होना चाहते हो, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि आपने बहुत ज़्यादा जॉब की, मतलब बहुत ही अलग अलग जगह पे जॉब की, अलग अलग आप डेस्टिनेशन पर गए, अलग अलग सिटी में गए, या फिर स्टेट में भी आपको जाना पड़ा, अलग कंट्री में गए, उसके बाद आप सेटल हुए, और उसके बाद आपकी जॉब बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और स्मूथली चलने लगी। तो वो आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन तब जब आप सेट नहीं हो रहे थे तब तो आपके लिए आप बुरा ही मानते थे। लेकिन ये आपके डेस्टिनी में है कि आप बहुत ही ज़्यादा अनुभव लेकर एक अच्छी खासी जॉब के ऊपर, पोजीशन के ऊपर आओगे। यही आपकी डेस्टिनी में था। इस वजह से आपने बहुत ज़्यादा जॉब छोड़ी और उसके बाद आप सेटल हुए। बिजनेस में भी ऐसा ही हुआ होगा कि आपने 4-5 बिजनेस अलग अलग तरीके से करने की कोशिश की, फिर भी आप उसमें सेटल नहीं हुए, और फिर लास्ट में कुछ एक ऐसा बिजनेस किया जिसके ऊपर आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और वो चलने लग गया। तो गाइस, आपकी एक डेस्टिनी में ही है कि आपको सब कुछ अनुभव लेकर ही कुछ मिलेगा, और वो अनुभव कभी कभी पेनफुल भी होता है, वो तो आपको पता है, बहुत ही अच्छी तरह से पता है। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आपने अपने अनुभव में बहुत कुछ झेला, सहन भी किया, और आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और आप कुछ वक्त लेके कुछ मिलता है तो उसकी खुशी और उसकी महक कुछ और ही होती है, उसकी फ्रेगरेंस कुछ अलग ही होती है, वो आपने महसूस किया होगा। अभी आप हाल फिलहाल अपने कैरियर में या फिर अपने फैमिली लाइफ में अपने पार्टनर के साथ सेट होंगे, तब सोचते होंगे, तब आपको लगता होगा कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ वो अच्छा ही हुआ, तभी तो मैं अपनी एक अच्छी पोजीशन बना सका और अपनी लाइफ में सही मायने में कुछ बन पाया, आपको लगता होगा अभी। लेकिन जो अभी एक पेनफुल स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनका तो यही है कि उनको अच्छा अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन अच्छी नहीं लगती होगी। और स्ट्रगल के वक्त गाइस आप कमज़ोर भी पड़े होंगे, कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो चुका होगा, मतलब बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता चला गया। लेकिन आपने जो बार बार जॉब के लिए कोशिश की, अपनी कैरियर को स्टेबिलिटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, अपने एक परफेक्ट जीवन साथी के साथ शादी करने के लिए आपकी जो कोशिश रही, उसके चलते धीरे धीरे आपके अंदर एक अंदरूनी बदलाव आते चले गए। और वो बदलाव आपको भी नहीं लगे होंगे। आपको तो लगा होगा कि ऐसे ही मेरी लाइफ निकल जाएगी, मेरी उम्र निकल जाएगी, इस तरह से आपको लगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले गए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आता चला गया, एक बदलाव आपने महसूस किया। आपकी एक मैच्योरिटी की एज के बाद आपने एक महसूस किया कि आपके अंदर बहुत ही अच्छा बदलाव आ चुका है। तो गाइस, आपका जो सोल पर्पस है वो यही है कि आपने अपनी लाइफ में जो बहुत ही देरी के बाद जो कुछ भी पाया है, ऐसे दुनिया में बहुत ज़्यादा इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो बहुत ही बड़ी उम्र में कुछ वो पाते हैं, कुछ
उनको मिलता है तो उनको हौसला देना है। उनको वो कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उनको आपको उनकी एक स्ट्रॉन्गनेस बनना है, आपको उनकी ताकत बनना है, उनको एहसास दिलाना है कि सब कुछ मिलता है, पेशेंस रखना पड़ता है। और आपके अंदर भी पहले स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी का नेचर था कि सब कुछ जल्दी जल्दी पाना है, सब कुछ मुझे जल्दी ही चाहिए। और अभी हाल फिलहाल आपने जिस इंसान के साथ शादी की होगी तब आपको लगा होगा कि जो मैंने पहले जो पर्सन चूज़ किया था उससे भी बेहतर मेरा ये पार्टनर है। हाँ, पहले प्यार का एहसास हर बार पूरी लाइफ ज़िंदगी में रहता ज़रूर है, लेकिन ये पार्टनर के साथ आप किसी को भी कंपेयर नहीं करते होंगे, क्योंकि ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि मेहनत का कोई भी फल बहुत ही ज़्यादा मीठा ही होता है, और ये आपने मीठी चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से अपनी लाइफ में ली है। तो गाइस, आपका सोल पर्पस यही है कि आपको जो लोग बहुत ही ज़्यादा हार चुके हैं, अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं, टूट चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा वो अपने खुद से भी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और लोगों से भी नाराज़ है, दुनिया से नाराज़ है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं आगे बढ़ते हैं। उनको बार बार कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक्सपीरियंस कभी कभी खुशी का होता है तो कभी कभी पेनफुल भी होता है। इस वजह से वो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो उन सब की आपको एक ताकत बनना है। आपको बहुत ही ज़्यादा उनसे बाहर निकलना है। उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हो तो आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझा सकते हो कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। अब आपको ये भी सिखाना है लोगों को कि जो कुछ भी अभी हाल फिलहाल आपको नहीं मिल रहा है इसके लिए अफसोस मत कीजिए, लेकिन दूसरा ट्राई कीजिए, दूसरे फील्ड में जाइए, दूसरा कुछ अलग कीजिए, कुछ नया क्रिएटिव कीजिए, उसमें शायद आपको सफलता मिल जाए। मैंने आगे ही आपको एक एग्जांपल दिया कि आपने बहुत सारे बिजनेस ट्राई कर लिए, वो नहीं चले, तो आपको विश्वास नहीं था, इस तरह का कोई बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया और वो चलने लग गया, तो आपको समझ में आ गया कि जो हम चाहते हैं वो कभी कभी नहीं भी मिलता है, तो भगवान ने इससे भी अच्छा हमारे लिए कुछ सोचा होगा, तभी तो वो हमें नहीं मिला। इस तरह से आपको अभी लोगों को सिखाना है। आपका सोल पर्पस यही है कि आपको गॉड के ऊपर बिलीव कैसे रखते हैं, कैसे विश्वास रखते चलते हैं और कैसे आगे बढ़ते ही चलते जाना है, वो आपको लोगों को सिखाना है। और खुद का ऊपर का जो विश्वास है वो कभी भी डगमगाना नहीं है। हाँ, कभी कभी टूट भी जाओगे, कमज़ोर भी पड़ोगे, आत्मविश्वास भी कम हो जाएगा। इसके चलते आपको पूरी तरह से अपने आप को तोड़ नहीं देना है। वो कुछ पल की एनर्जी है, रोना भी आएगा, तकलीफ़ भी होगी, लेकिन वो कुछ पल की एनर्जी है, उसके बाद फिर से खड़े हो जाना है। लेकिन उस एनर्जी में कंटिन्यूसली नहीं रहना है और अपने आप को नेगेटिव नहीं बना देना है। वो सब कुछ अब आपको लोगों को सिखाना है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बहादुर बनाना है, हिम्मती बनाना है, ऑनेस्ट रहना है। इस तरह से लोगों को आपको सिखाना है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।